बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 30 जुलाई 2024 और दिन है जुमेरात का। उमूमन आपने सुना होगा कि जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं और उन्हें सदक़े की तरफ राग़िब करते हैं तो अमूमन हमारे माशरे का एक इज्तिमाई रवैया है और एक इज्तिमाई कंसेप्ट है। वो ये कि जनाब मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो मालो दौलत नहीं है, तो मैं सदका कैसे करूं। ये उज़्र पेश करना दरअसल राह फ़रार इख्तियार करने के मुतरादिफ़ है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने 30 ऐसी एग्ज़ाम्पल्स पेश करूंगा कि जिसमें सदक़े का ताल्लुक़ माल के साथ नहीं होता। अब जो माल से सदका करता है, किसी की माली ज़रूरत पूरी करता है, किसी की माली परेशानी दूर करता है, यकीनन ये बहुत बड़ा कार खैर है और इसका अजर अज़ीम ज़रूर मिलेगा। लेकिन अल्लाह पाक ने तमाम इंसानों के लिए नेकी के ऑप्शंस बदस्तूर बरकरार रखे हैं। अच्छा, अब ये ऑप्शंस क्यों रखे हैं वो मैं वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सदक़ात की वो अक़साम जिनका ताल्लुक़ पैसों के साथ, रकम के साथ, माल व दौलत के साथ नहीं है, वो पहले मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये सदका है। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कि पूरा कलमा, पहला कलमा पढ़ना या कहना, ये भी सदका है। सुभान अल्लाह कहना, ये भी सदका है। अल्लाहु अकबर कहना, ये भी सदका है। अस्तग़फ़ार पढ़ना या अस्तग़फ़ार कहना, ये भी सदका है। नेकी की कोई भी बात बताना, ये भी सदका है। मुफीद इल्म जिससे लोगों को नफ़ा होता हो, जो फ़ायदा बख्श हो, वो आगे फैलाना, ये भी सदका है। बुराई से रोकना, ये भी सदका है। किसी को सवारी पे बिठाना, कोई ज़ईफ़ ख़ातून है या कोई बुज़ुर्ग मुअज़्ज़ज़ कोई शख्स है या कोई बीमार है, उसको सवारी पे बिठाना, ये भी सदका है। किसी ज़ईफ़ का, बुज़ुर्ग का, बीमार का या किसी भी सेहतमंद का इवन के सामान सवारी पे रखना। फ़र्ज़ किया कोई शख्स है रक्शे पे बैठना चाह रहा हो, आप उसका बैग उठाकर या उसके पास अगर कोई फ्रूट का कोई बैग वगैरह, थैला वगैरह है, वो उसका सवारी पे रख देना, ये भी सदक़े के ज़ुमरे में आता है। इसके अलावा रास्ते से तकलीफ़ दे किसी भी चीज़ को हटाना, ये भी सदका है। भाई से मुस्कुरा कर मिलना, ये भी सदका है। अपनी गुफ्तगू में नरमी और शाइस्तगी इख्तियार करना, ये भी सदका है। कर्ज़ हसना किसी को देना, ये भी सदका है। किसी को कर्ज़ की मोहलत में, किसी को कर्ज़ की अदायगी में मोहलत देना, ये भी सदका है। अपने बच्चों पे ख़र्च करना, ये भी सदका है। अपनी बीवी पे ख़र्च करना, ये भी सदका है। अपनी बीवी के हुकूक पूरे करना, ये भी सदका है। अपने हाथों से, बाजू से किसी को सहारा देना, चलने में मदद देना या रास्ता पार करा देना या सड़क पार करा देना, ये भी सदका है। भटके हुए को रास्ता बताना, यानी एक शख्स आपसे पूछते हैं कि मैंने फ़लाँ बाज़ार जाना है या फ़लाँ मोहल्ले में जाना है, तो आप उसकी बेहतर तरीके से रहनुमाई फरमा देते हैं, ये भी सदक़े के ज़ुमरे में आता है। खादिम को, ग़ुलाम को खाना खिलाना, ये भी सदका है। नमाज के लिए जाना, नमाज के लिए उठने वाला एक एक कदम सदक़े में लिखा जाता है। रोज़ा रखना सदका है। हज करना सदका है। उम्रा करना सदका है। ये तमाम सदक़ात लिख दिए जाते हैं। सदक़ात का सवाब जो है वो आपके नामाए आमाल में लिख दिया जाता है। आपने खेत, यानी कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि नमाज़ पढ़ना तो फ़र्ज़ है और नमाज तो हमने हर सूरत अदा करनी है। फ़र्ज़ का हमें अलग सवाब मिलेगा, लेकिन उस नमाज की तरफ बढ़ने वाला, उठने वाला, मस्जिद की तरफ जाने वाला एक एक कदम अल्लाह पाक सदक़ात के ज़ुमरे में शुमार कर देते हैं। इसके अलावा रोज़ा रखना भी फ़र्ज़ है और रोज़ा का अलग
से सदकात के ज़ुमरे में भी शुमार किया जाता है और नामाए आमाल में दर्ज किया जाता है। हज करना फ़र्ज़ है, लेकिन हज का अलग सेपरेटली सदकात के ज़ुमरे में भी नामाए आमाल में इंदराज होता है, और उम्रे का भी यही हाल है। आगे चलें। जो चाश्त के 2 नवाफिल हैं वो जिस्म के 360 जोड़ों का सदका होता है, यानी कि सूरज तुलू होने से पहले, सूरज तुलू होते ही सूरज गुरूब होने से पहले इंसान के 360 जोड़ों पे रोज़ाना सदका करना ज़रूरी होता है। आपने चाश्त के 2 नवाफिल पढ़ लिए, आपने अपने जिस्म के 360 जोड़ों का सदका अदा कर दिया है। इसके अलावा खेत में आपने कोई भी फसल, कोई भी अनाज उगाई है, फ्रूट्स वेजिटेबल उगाए हैं, वो ज़ाहिर है आपने अपने लिए उगाए हैं ना, या तो घर की ज़रूरत के लिए या बेचने के लिए। लेकिन अगर उस फसल, अनाज या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कोई परिंदा, कोई चरिंद परिंद इस्तेमाल करता है तो ये उगाने वाले के नामाए अमाल में सदके के ज़ुमरे में लिखा जाता है। और अगर कोई इंसान उसको खाता है तब भी उसके नामाए अमाल में सदका लिखा जाता है। ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए अल्लाह पाक की वसी रहमत का। लोगों को अपने शर से महफूज रखना ये भी सदका है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना, ज़ब्त करना, ये भी सदका है। 2 आदमियों के दरमियान, 2 मुसलमानों के दरमियान, 2 इंसानों के दरमियान सुलह कराना, ये भी सदका है। अपने पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करना, ये भी सदका है। अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना, ये भी सदका है। अपने बीवी के हुकूक पूरे करना, ये भी सदका है। यानी आप अंदाज़ा लगा लीजिए। एक और मिसाल मैं आपको बता देता हूँ कि रात के वक्त जब आप सोते हैं, आप ये नियत करके सो जाया करें कि आज रात इंशाअल्लाह ताला मैं तहज्जुद के नमाज के लिए उठूँगा, और फिर आप नहीं उठते तो आपकी पूरी रात की नींद इस एक नियत की वजह से सदके में लिख दी जाती है। इससे बढ़कर आप मुझे बताइए कितने मैंने आपको सदकात बता दिए, आप खुद गिन सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हैं, जो बिल्कुल मुफ्त में हैं, जिस पे यानी कोई जिस्मानी फ़िज़िकल मेहनत भी नहीं लग रही ना। अगर एक तो ये होता है कि चले मुफ्त में है लेकिन जिस्मानी मुशक्क़त उसमें ज़्यादा है। नहीं, कोई सलाम में आप पहल कर दें, रास्ते में जा रहे हैं, कोई तकलीफ़ दे चीज़ नज़र आई, आप पाँव से इसको हटा दें या हाथ से उठाकर उसको साइड पे कर दें। सलाम में पहल करना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, सुभान अल्लाह कहना, अल्लाहु अकबर कहना, अस्तगफिरुल्लाह कहना, ये क्या मुश्किल काम है? आप मुझे बताइए, क्या ये मुश्किल काम है? ये नियत करके सोना कि मैंने जो है ना तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है, और फिर आप नहीं उठते, फिर भी आपकी पूरी रात की नींद सदके के ज़ुमरे में लिख दी जाती है, तो ये नियत करके सोना भी क्या मुश्किल काम है? व्हाट डज़ दैट मीन? इसका मतलब क्या है? अल्लाह पाक हमें नवाजना चाहते हैं, अल्लाह पाक हमें अपनी रहमत के आगोश में लेना चाहते हैं। अल्लाह पाक चाहते हैं कि मेरा ये बंदा मेरे सख्त हिसाब किताब से बच जाए, मेरा ये बंदा जहन्नुम की आग से बच जाए, मेरा ये बंदा नामा आमाल नेकियों से भर कर मेरे पास आए। इतनी आसानियाँ अल्लाह पाक ने आपके लिए और हमारे लिए पैदा कर दी हैं, तो कोई ये जहाज़, कोई ये जवाज़, कोई ये उज़र, कोई ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरे पास माल और दौलत नहीं है इसलिए मैं मदद नहीं कर सका गरीबों की। मैंने आपको बता दिया, पानी का एक घूंट पिलाना, मैं ये बताना भी भूल गया कि भूखे को खाना खिलाना ये भी सदका है, पानी का एक घूंट पिलाना भी सदका है, प्यासे को हो या प्यासा न हो फिर भी सदका है। तो ये तो मैं बताना ही भूल गया था। तो इतनी अक़साम है, 40-45 के करीब अक़साम है सदकात की, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, मुफ्त में है। हाँ, उसकी अपनी एक फजीलत है, वो बदस्तूर कायम है कि जो किसी की माली ज़रूरत पूरी करता है, लेकिन अल्लाह पाक ने आपके लिए भी ऑप्शंस रखे हैं, और ये ऑप्शंस इसलिए रखे हैं कि कल को आप ये न कह सकें, ये जवाज़ आपके पास ना हो कि अल्लाह पाक मेरे पास माल और दौलत, पैसे, रकम नहीं थी इसलिए मैंने गरीबों की मदद नहीं की, इसलिए मैंने सदकात का एहतमाम नहीं किया। नहीं, ये ऑप्शंस अल्लाह पाक ने इसलिए रखे हैं। बहुत शुक्रिया।